दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। इस कारण वह बमुश्किल शिकार कर पाता था। भूखे रहने के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चला था। एक दिन वह अपनी भूख मिटाने शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे शिकार नसीब नहीं हुआ। शाम होते होते वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी। शेर ने गुफा में यह सोचकर झांका कि अवश्य ही वहाँ कोई जानवर रहता होगा, लेकिन बाहर से उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। शेर गुफा के अंदर चला गया। गुफा में चारों ओर दृष्टि डालने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह समझ गया कि गुफा में रहने वाला जानवर बाहर गया हुआ है। वह भूखा था और दिन भर जंगल में भटकने के कारण थक चुका था। अब उसमें कहीं और जाने का सामर्थ्य शेष नहीं था। वह उसी गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया और गुफा में रहने वाले जानवर के वापस आने का इंतजार करने लगा, ताकि उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ प्रतिदिन शिकार की तलाश में जंगल में जाता और खा पी कर शाम को आराम करने गुफा में लौट आता था। उस शाम जब वह अपनी गुफा के पास पहुंचा, तो वहाँ का माहौल उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से देखा तो उसे शेर के पैरों के निशान अपनी गुफा के भीतर जाते हुए दिखाई पड़े। वह समझ गया कि शेर उसने आने की प्रतीक्षा में गुफा में बैठा है। गुफा के अंदर जाने का अर्थ शेर का आहार बनना है। उसे एक चालाकी सूझी और वह गुफा के बाहर से ही चिल्लाया, गुफा ओ गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी शांत क्यों हो? मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? गीदड़ की आवाज गुफा में बैठे शेर ने सुनी। वह भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि शायद गीदड़ के वापस आने पर गुफा उसका स्वागत करती है, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण आज कुछ कह नहीं रही। वह नहीं चाहता था कि हाथ आया शिकार उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए वह गुफा के अंदर से दहाड़ा, स्वागत है मेरे दोस्त। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ डर से कांप गए। अपनी जान बचाने के लिए वह वहाँ से सिर पर पैर रख कर भागा। उधर शेर बहुत देर तक गीदड़ के गुफा में आने का इंतजार करता रहा, लेकिन गीदड़ नहीं आया। उसे बाद में समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। उसने अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ और वह खुद को कोसने लगा। सीख बुद्धि के बल पर हर विपत्ति से बचा जा सकता है।